बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हुक्रामत मुगल। इसमें बात करने जा रहे हैं कि सियासी मंजरनामे पर फ़िलहाल 3 मुलाकातों से हलचल हुई है और लगता यही है कि पर्दे के पीछे जो शराइत अब कोड की जा रही थी, अंसार अब्बासी साहब ने जो दावा किया था उसको अगर मद्देनज़र रखें तो एक शर्त पूरी कर दी गई है। अब बाकी 6 शराइत हैं जिन पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर चलती है और वक्त के साथ उन पर अमल करती रहती है तो फिर इस्टेब्लिशमेंट से दूरियां भी कम हो सकती हैं और इमरान खान साहब के इलाज, मुलाकातों और रिहाई के हवाले से मामलात आगे बढ़ सकते हैं। एक मुलाकात अडयाला में हुई है, दूसरी मुलाकात G6 इस्लामाबाद में और तीसरी मुलाकात पेशावर में हुई है। इन तीनों मुलाकातों का जो लुब-ए-लबाब है वो यही है कि एक्टिव पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तो हर वक्त कोई ना कोई सरगर्मी जारी रहती है, लेकिन हैरान कुन तौर पर जो इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है वो मुलाकात मनसब के हवाले से हम पल्ला नहीं लगती। पहली मुलाकात जनाब पेशावर में होती है, सुहेल अफरीदी साहब जाकर मिलते हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से और एक हफ़्ते के दौरान ये उनकी तीसरी मुलाकात है, जिसके बाद सब ये सोच में गुम हो गए थे शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान फासले कम हो रहे हैं, हाथ मिल रहे हैं और 28वीं तरमीम से पहले को मुश्तरका लाहे-अमल तैयार किया जा रहा है। लेकिन उन लोगों की सोच के लिए सिर्फ एक पॉइंट कि जिन लोगों ने 27वीं तरमीम में ताहियात इस्तिस्ना लिया है उन्होंने कुछ ना कुछ तो हाथ काट के दिए होंगे, कुछ ना कुछ इख्तियारात जो हैं वो दूसरों के हवाले करने का वादा किया होगा। 27वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब आसफ अली जरदारी साहब अब वो फौजदारी मुकदमात में हो, कत्ल करें, चोरी करें, डाके डालें, जो भी करें, पाकिस्तान का कानून उनको कुछ नहीं कह सकता क्योंकि आइन के अंदर ये लिख के दे दिया गया है कि सदर को ताहियात इस्तिस्ना है। दूसरी जानब बिलावल भुट्टो जरदारी जिन्होंने 26वीं तरमीम ब्रूड मेजॉरिटी के साथ, 27वीं तरमीम फरमाबरदारी के साथ और बाद 28वीं तरमीम पर उनका बयान है कि उनकी पार्टी के बग़ैर ये तरमीम नहीं हो सकती। उन्होंने पहले ये बयान दिया था कि जनाब इस पार्लियामेंट से 2 तरमीम हो चुकी तो तीसरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको बताना ये मकसूद है बेशक अब टोल टैक्स अदा करते हुए गाड़ी से उतर कर जाएँ और पहले कैमरे लगे हों, आपकी नमूदे नुमाइश जो है अवामी बनने की हो। जब बोर्ड पर लिखा हुआ आपके लिए वार्म वेलकम बिलावल भुट्टो जरदारी लिखा आ रहा तो सबको पता होता है कि ये स्टेज है, ये सेटअप है और वही जो पंजाब में तरकीब आजमाई जा रही है वही अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मरियम नवाज से उधार लिया है कि जहाँ भी जाओ कैमरे पहले लगे हों, थोड़ा सा मुस्कुराओ, थोड़ा सा अवामी बनो, हाथ हिलाओ और ऐसा ही लगे कि इन्हीं में से हम भी आम हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। इन मुलाकातों के दौरान जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है वो है काकरोच जनता पार्टी, जिसके जनाब सरबराह जो हैं अभिजीत, उनको अब कत्ल की धमकी दे दी गई है। और कत्ल की धमकी न सिर्फ ये दी गई है कि आप जहां भी बैठे हुए हैं, अमेरिका में हों या कहीं और, आपका फ़ोन नंबर, आपके घर का एड्रेस हम आप तक पहुंचाएंगे, तुम बस पैसे बताओ, अपना रेट बताओ और ये जो वेबसाइट बताइए, ये जो अकाउंट्स बनाए हुए हैं बस उनको छोड़ दो, या तो बीजेपी ज्वाइन कर लो या फिर ये जो काकरोच जनता पार्टी है उसको छोड़ दो। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने सियासी वार शुरू कर दी और सबसे पहला वार ये किया है कि वही जो सबसे आसान होता है, देशद्रोही होना, गद्दार होना, हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट छीन लेना। जनाब काकरोच जनता पार्टी के सरबराह से अब हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट छीनने के लिए इल्ज़ाम लगा दिया है कि ये जो 21 मिलियन लोगों ने तुम्हें फॉलो किया ना, इसमें से 50% पाकिस्तानी हैं और तुम्हारी पूरी की पूरी मूवमेंट को ISI जो है वो सपोर्ट कर रही है। इन इल्ज़ामात के दरमियान एक और बड़ी खबर सामने आती है कि पाकिस्तान में ये बुखार पहुंच चुका है और पाकिस्तानियों को भी अपनी लपेट में ले चुका है। पाकिस्तान में 2 पार्टी, काकरोच अवामी पार्टी और काकरोच अवामी लीग, ये 2 पार्टियां अब सोशल मीडिया पर सरफेस करना शुरू हो चुकी हैं। यानी पाकिस्तान में भी जेन ज़ी ने अब ठान लिया है कि जिन जिन लोगों ने उन्हें वर्गलाया हुआ कहा था, जिन जिन लोगों ने यह कहा था कि इनको मुल्की हालात का कुछ इल्म नहीं है, ये पॉलिटिक्स को क्या जाने, उन लोगों के लिए ख़तरे की घंटी बजना शुरू हो चुकी है। अभी से तैयारी कर लीजिए, जॉगर पहन लीजिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, जो आपने करना है कर लीजिए, क्योंकि अगर भारत की तर्ज पर यहाँ पर भी काकरोच जनता पार्टी या जेन ज़ी ने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी तो बहुत से सियासी जो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं ना उनको भी मुश्किल पेश है। वैसे तो पाकिस्तान में 2024 में एक इनकलाब आ चुका है और जितनी भी रवायती सियासी पार्टियां थी जो दादा से पोते, पोते से बेटी, जिन तक भी मरूसी सियासत वाली पार्टियां, उनका तो बिल्कुल सफाया हो चुका था। बाकी बची थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने आप को यूथ की नुमाइंदा पार्टी कहती है और वो ये भी कहती है कि तब्दीली आ चुकी है। तो तब्दीली आना अब दूसरी साइड पर शुरू हो चुकी है। इन सारी खबरों की तफसीलात आपके सामने रखते हैं।
अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनके पास चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन आ रहा है वो इस्तेमाल कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। जनाब, पहली खबर आज दिन में मीडिया को रिपोर्ट हुई कि सुहेल अफरीदी साहब जो है उनकी एक मुलाकात हो गई है खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर से, और सूबे के मामलात पर। एक तो CNG का मसला है, दूसरा पंजाब ने जो गंदम की नकलो हमल पर पाबंदी लगाई हुई है उन मामलात पर गुफ्तगू हुई है, सूबे के हकूक़ के बारे में बात हुई है, बिजली के मामलात पर भी बात हुई है। लेकिन इन सारी बातों के दरमियान लोग ये तजिया करने पर मजबूर हैं कि क्या पीपल्स पार्टी अब इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेने वाली है, जिसकी वजह से मुस्लिम पीपल्स पार्टी और PTI उनके दरमियान फासले कम हो रहे हैं। बेशक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तक हो रहे हैं, क्योंकि इस खबर को दूसरे एंगल से अगर देखें तो जब खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से रब्ता किया था और बताया था सूबे में गंदम की कमी है और बहरान है और पंजाब हुकूमत ने नकलो हमल पर पाबंदी लगाई हुई है, तो हमें इस मामले को लेकर आगे बढ़ना होगा। तो अचानक से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा नहीं सूबे के हकूक़ के लिए अब बात करें। लेकिन दूसरी जानिब खबर मीडिया को रिपोर्ट हुई कि सूबा सिंध ने भी गंदम की बैन सूबाई नकलो हमल पर पाबंदी लगा दी है। लोग कर लो क्यों पांडा, यानी पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा के लिए गंदम की तरसील जनाब सिंध ने भी रोक दी। तो लोगों ने यह तजिया किया कि शायद ये इक्का दुक्का मुलाकातें होंगी, मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन क्या किया जाए, वो मुलाकात पेशावर से जो शुरू हुई वो अब इस्लामाबाद पहुँच गई। अब एक मुलाकात सुहेल अफरीदी साहब की मौलाना फजलुर रहमान साहब से हुई है, और मौजूदा हालात के अंदर इस मुलाकात को ज़रा अलग से अदसे से देखिए। आपको चश्मा बदलना पड़ेगा, रवायती चश्मे से मुलाकात बिल्कुल नॉर्मल नज़र आती है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान वो शख्स हैं जिन्होंने सुहेल अफरीदी के मुकाबले पर ये CM खैबर पख्तूनख्वा की कुर्सी के लिए इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाए थे जब सुहेल अफरीदी साहब CM बन रहे थे, और इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि वो सूबे के CM बने उस वक्त। अब दूसरी जानब इस मुलाकात को एक डिफरेंट एंगल से देखें तो ये मुलाकात होनी चाहिए थी बैरिस्टर गौहर हो, सलमान अकबर राजा हो, महमूद अचकज़ी साहब हो, या अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हो। ये वो PTI की मरकज़ी क़यादत है जो इन मुज़ाकरात को लीड करती है। असद कैसर कह लीजिए, जुनैद अकबर साहब कह लीजिए, एक सूबे के वज़ीर आला की अगर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें होती है तो फिर लोग कहते हैं दाल में कुछ काला है। अब मुलाकात हो गई है, क्या मौलाना फजलुर रहमान जो 4 साल से सड़कों पर नहीं निकले, अब उनसे ये तवक्को तो नहीं कर सकते कि वो सड़कों पर आएंगे। अब ये भी तवक्को नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो असली दुश्मनी इनकी अंदर से है, जो उन्होंने पहुँच लाने वाली बात की थी, इमरान खान को हमेशा ज्यूज़ लॉबी का कहा है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकूक़ के लिए मार खाने डंडे खाने सड़कों पर आ रहे हैं। तो इसका जवाब भी है नहीं। क्या फिर तीसरी मौजू पर जाएं तो वो बात जिसके लिए मौलाना ने सिंध का सफ़र किया, कराची मुलाकातें की कि कौमी हुकूमत बननी चाहिए, और कुछ सवालात सुहेल अफरीदी साहब से माजी में ये इस पर हो चुके कि क्या आपको कौमी हुकूमत क्या फ़र्क की कही है, आपको 3 माह खामोश रहने और कुछ हकूक़ जो है वो सरेंडर करने की बात की गई थी। तो उन्होंने कहा था नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब इस मुलाकात के बाद शहर इक़्तिदार में साजिशें जो हैं वो अफवाहें जो हैं वो गर्दिश करना शुरू हो चुकी हैं कि वाकई 28वीं यानी तरमीम पर तो इन दोनों को मिलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 27वीं यानी तरमीम 26वीं के बाद ही मौलाना फजलुर रहमान का रोल जो है वो ख़त्म हो चुका है। 27वीं के बाद पीपल्स पार्टी का काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। तो ये दुदकारी हुई इस्टेब्लिशमेंट की पार्टियाँ अब सुहेल अफरीदी साहब के साथ मिलकर क्या हासिल करेंगी, हासिल नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट है जो मिसिंग डॉट है कि सुहेल अफरीदी साहब मौलाना फजलुर रहमान से आखिर मिले क्यों हैं। तो उसका एक आसान सा जवाब ये मिलता है कि मौलाना फजलुर रहमान के पास स्ट्रीट पावर है, मौलाना के पास मदरसों के स्टूडेंट्स हैं। ये ना हो कि सुहेल अफरीदी साहब यहाँ पर मूव करते हैं, जो उन्होंने 2 जून की कॉल दी हुई है, और उसके साथ ही मौलाना पर प्रेशर बढ़ाने के लिए सूबे के अंदर मौलाना फजलुर रहमान को इस्टेब्लिशमेंट मुतहरिक कर दे, कुछ ऐसे हो। ये भी मफरूज़ा थोड़ा सा समझ में आने वाला। लेकिन क्या मौलाना फजलुर रहमान हाथ सुहेल अफरीदी साहब से मिला सकते हैं कि नहीं, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान काबिल एतबार नहीं है। 4 साल पे जितना जुल्म पाकिस्तानियों पर हुआ, जितनी महंगाई हुई, जो इस मुल्क के हालात हैं, अगर मौलाना उनको देखकर अवामी उमंगों के मुताबिक सड़कों पर नहीं निकले, जब इस्टेब्लिशमेंट ने उनको दुदकारा हुआ है, जो सामने पर्दे पर नज़र आ रहा है कि उनके पास कोई ओहदा ही नहीं है, वो PDM के अभी भी सदर हैं, लेकिन उनकी पूरी जमात जो है वो हुकूमत में है, PDM। इसके बाद देखना ये है कि ये जो G6 में मुलाकात हुई है, इसकी असल ख़बर जो अभी तक ये है कि बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी मामलात और मुल्की हालात पर गुफ्तगू हुई है। मौलाना के सिंध से वापसी आने पर और सुहेल अफरीदी साहब के ये 26 नंबर चुंगी वाले पावर शो के बाद इन दोनों का मिलकर बैठना ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी पैगाम है भाई, और मरकज़ी हुकूमत के लिए भी
कि अगर जुल्म और बढ़ाओगे, अगर हमारी बात नहीं मानोगे, सूबे के हकूक़ नहीं मानोगे, फाटा के जो वाजिबुल अदा बकाया जाता है वो नहीं दोगे, तो फिर हम ऐसे चलेंगे। क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब इस वक्त अपनी बेहतरीन सियासत कर रहे हैं कि उन्होंने सूबे में न सिर्फ अपोजिशन को अपने साथ बिठाया, यानी डॉक्टर इबाद साहब का जो अमीर मकाम साहब के छोटे भाई है, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, उन्होंने वो गवर्नर जो उनके सीट के खिलाफ था, जो हलफ नहीं ले रहा था, जो इस्तीफे को नहीं मान रहा था, उसको इकट्ठा बिठा लिया। 2 फतूहात होगी। इससे पहले जो उन्होंने कौमी जिरगा किया था उसमें ANP और उन्होंने सूबे की जितनी पार्टियां थी उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया था। अब सूबे के हकूक़ के लिए अगर मौलाना फजल रहमान साहब के पास वो आए हैं, जो बात लॉजिकल लगती है, तो फिर समझ लीजिए कि वफाक के लिए ख़तरे की घंटी नहीं, घंटा बज चुका है। क्योंकि ये वो वाजिबातें हैं जिनके पास जितने भी प्रपोर्शंस की नुमाइंदगी है, ये अपने सूबे के हकूक़ के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। और अगर ये सुहेल अफरीदी साहब के पीछे इकट्ठे होते हैं, मुस्लिम लीग नून भी, पीपल्स पार्टी और JUI पाकिस्तान भी, तो फिर वो इतने पावरफुल CM होंगे जिनको संभालना, जिनको निकालना, और जिनको निकालने के लिए प्लानिंग भी यहाँ जारी है कि उनको 9 मई के मुकदमात में नॉमिनेट किया गया, उनको इलेक्शन कमीशन के ज़रिए जनाब, और भी बहुत से ऐसे मामलात हैं जिन पर उनको काबू करने की कोशिश की जा रही है। तो ये होगी 2 मुलाकातें। अब तीसरी मुलाकात पिंडी अडयाला में हुई है, जहाँ पर इमरान खान कैद है, और वो जो 7 शराइत रखी गई थी ना जनाब अंसार अब्बासी साहब की तरफ से, कि जिसको हमने भी कहा था, ये जो ही एहतजाज की काल आती है, जो ही सड़कें गर्म होती है, जो ही अवाम मुतहरक होती है, जो ही लोग चार्ज होते हैं, तो ऐसी खबरें करवाई जाती हैं और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भेजी जाती हैं, ताकि कारकुनों को, सपोर्टर्स को ये ज़हन में बिठा दिया जाए कि भाई कुछ ख़ास नहीं हो रहा, मामला जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतरीन चल रहे हैं, और बहुत जल्द जो है इमरान खान की रिहाई, इमरान खान से मुलाकात हो और इमरान खान के इलाज के हवाले से अच्छी खबर आएगी। लेकिन ऐसी खबर आती नहीं है, इसीलिए हमने उस खबर को मशकूक खबर का, लेकिन उसमें एक शर्त रखी गई थी और एक इंदिया दिया गया था, अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है ना फौज और ना उसकी क़यादत के ख़िलाफ़ बोलती है, ना सोशल मीडिया पर कुछ लिखती है, तो फिर बहुत से मामलात पर नरमी आ सकती है। PTI की क़यादत जो है वो जलसों में वो ज़ुबान इस्तेमाल ना करे, अपने सोशल मीडिया पर वो ज़ुबान ना इस्तेमाल करे, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट उनको थोड़ी सी पॉलिटिकल स्पेस देने को राज़ी हो जाएगी। पॉलिटिकल स्पेस का तो पता नहीं कब मिले, लेकिन बुशरा बीबी से उनकी साहबजादी की मुलाकात करवा दी गई है, जो 1 घंटे तक जारी रही है बगैर रोक टोक के। बुशरा बीबी जिनको अब कमर दर्द है, बुशरा बीबी जिनकी एक आंख का ऑपरेशन हो चुका, बुशरा बीबी को खातून होने के हवाले से भी ना अदालतों से कोई रिलीफ मिला है और ना मेडिकल ग्राउंड्स पर कोई रिलीफ दिया जा रहा है, हालांकि वो एक घरेलू खातून है, उनका पॉलिटिक्स से कोई तल्लुक नहीं है। लेकिन ये मुलाकात को अब शहर इक़्तिदार में रिलीफ से जो है वो रिलेट किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पहला रिलीफ है। ईद के रोज़ शायद PTI को दूसरा रिलीफ मिले, जब इमरान खान से उज़मा खानम और नूरीन खानम की मुलाकात करवा दी जाए और अलीमा खान साहबा का दाखिला ममनू करार दे दिया जाए, यानी मुलाकातों पर पाबंदी इन दिनों में आके ख़त्म हो जाएगी। अगर ये भी मान लिया जाए तो क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सरेंडर कर लिया, या वो तरीका सीख लिया रवायती सियासत का कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना है तो कुछ मनवाने के लिए कुछ ना कुछ उनके हवाले करना पड़ेगा, यानी बयानिया सरेंडर करना पड़ेगा। वो बात भी समझ में नहीं आती, अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपना बयानिया ही सरेंडर कर दे तो इमरान खान की 2.5 साल की मेहनत, 4 साल का जुल्म जबर, चादर चार दीवारी का तकद्दस, बल्ले का छिन जाना, मैंडेट का चोरी हो जाना, फिर वो कहाँ जाएगा, उसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? तो वो भी मशकूक ठहरती है चीज़ें। या फिर वो क़यादत जिनके बारे में उनको रॉन्ग नंबर्स कहा जाता है, ये कहता है ये कंप्रोमाइज्ड हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट की उंगली पकड़ कर चल रही हैं और इन पर छापे भी नहीं होते, ये गिरफ्तार भी नहीं होती। अब उस क़यादत ने शायद अपने आप को फेस सेविंग देने के लिए कि देखें हमने तो अपनी कामयाबी दिखाई है, इमरान खान साहब के लिए, उनकी अहलिया के लिए 1-2 फेवर ले लें, वो भी मुलाकातों का, जो कि इस मुल्क के आइन और कानून के तहत उनका बुनियादी हक है। अगर ये बुनियादी हक दिलवाने के लिए भी आपको इस हद तक जाना पड़ता है, तो फिर इसको जायज़ करार दिया जाए या नाजायज़ करार दिया जाए, ये तो आप लोगों का फैसला है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को देखने वाले, चाहने वालों को कम अज़ कम इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से मुकम्मल शुकूक व शुबात से पाक खबर मिलनी चाहिए, और वो मिली थी पहले भी बुशरा बीबी की बहन और बेटी के ज़रिए। उन्होंने ही बताया था कि इमरान खान की आंख का क्या हाल कर दिया गया है। अब इस मुलाकात में सबसे बुनियादी शर्त जो रखी गई थी वो ये थी कि किसी भी तरीके से ये इस मुलाकात की कोई खबर मरियम भट्टो, जो कि बुशरा बीबी की बहन है, वो ट्वीट नहीं करेंगी, कोई
गुफ्तगू इस बारे में बाहर नहीं आएगी कि इस 1 घंटे की मुलाकात में कौन से मामला जो हैं आपस में डिस्कस हुए। ये बात तो कल तक कंफर्म हो जाएगी। हो सकता है आज रात तक, जब तक हम ये वीडियो देखें तब तक कंफर्म हो जाए कि भाई या तो मरियम भुट्टो साहबा ट्वीट कर दें कि इमरान खान की ईद की मुलाकात जो मुमकिन तौर पर होने वाली है वो रोक दी जाए, वो ना होने दी जाए, और फिर ख़बर वही बाहर है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीश पाई जाती है। वो तो एक लाजमी जुज़्व है और हकीकत पर मबनी है कि जिस पार्टी ने दिन रात सड़कों पर लगा देना चाहिए, धरना दे देना चाहिए कि इमरान खान की एक आंख ज़ाया कर दी गई है, वो तो भाई मज़े ले रही है। इन 3 मुलाकातों के बाद आते हैं उस बुखार की जानिब जो पाकिस्तानियों के सर पर चढ़ रहा है और जनरेशन जी, जिनको जेन जी कहा जाता है, उनके सर पर चढ़ रहा है। भारत में एक हफ्ता पहले काकरोच जनता पार्टी का वजूद नहीं था। चीफ जस्टिस जो हैं वो एक स्टेटमेंट देते हैं, टॉन्ट करते हैं, ताना देते हैं, जिल्लत अमेज जुमले कसते हैं जनरेशन सी पर कि बेरोज़गार हैं, अचानक से निकलते हैं, तनकीद करते हैं, फिर चुप जाते हैं, काकरोच है। वहाँ उस तंज को उन्होंने जनाब अपने ऊपर ले लिया और 21.1 मिलियन फॉलोअर्स इस वक्त इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनके आ चुके हैं। यानी ये इतनी बड़ी मूवमेंट है जितनी बीजेपी नहीं कर सकी, कांग्रेस नहीं कर सकी, और भारत की बहुत सारी बड़ी पार्टियां ये अचीव नहीं कर सकी जो उन्होंने 3 से 4 दिन के अंदर अंदर किया। और वो शख्स सोशल मीडिया का पावर को अब इस्तेमाल करते हुए उसको पंकज क्या उनका नाम है, अभिजीत, जो इस वक्त ह्यूस्टन में बैठे हुए हैं अमेरिका में, उनको वहाँ पर धमकियाँ दी जा रही हैं कि मार दिया जाएगा, अपना अकाउंट बताओ, अपना रेट लगाओ, अपने घर वालों को बचाओ। उनको भी कत्ल की धमकियाँ दी जा रही हैं। उसका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया गया है, उसका अभिजीत का। लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका। भारत में जो रवायती सियासत है, शायद उसमें जो खित्ते में तब्दीली आई थी उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। भारत क्योंकि यूनियन बेस्ड मुल्क है, वहाँ पर मरकज़ी जमातों या जितने भी रियासतें हैं उनमें जो कवानीन है और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इम्पैक्ट इतना बड़ा एकदम से नहीं आता। लेकिन अगर दिल्ली बदल जाए, अगर मुंबई बदल जाए, अगर आपके जितने भी उनके बड़े शहर हैं वो बदल जाए, तो फिर तब्दीली को रोक ही नहीं सकता, क्योंकि उनके हमसायों में ही तब्दीली की अमली मिसालें मौजूद हैं, जिनमें बांग्लादेश और नेपाल है। अब देखना यह है कि वो काकरोच जनता पार्टी, जिसका देखा देखी पाकिस्तान में भी कुछ दिल जलोने या जेन जी उनको कह लीजिए, उन्होंने 2 पार्टियों के नाम से अकाउंट्स बना दिए। काकरोच अवामी पार्टी, अब उन पार्टियों को लेके कैसे चलना है, उनके फॉलोअर कितने हैं, ये तो कल तक खबर आएगी। लेकिन भारत में जो खबर आ रही है, उन्होंने आसान हल निकाला है कि ये जो पार्टी है ना, इसमें 50% फॉलोअर जो है ना वो पाकिस्तानी है, और इसके पीछे भी ISI का हाथ है। भाई ISI फिर आपके मुल्क पर किसी लम्हे भी कब्जा करा सकती है ना। इसका तो सीधा सा मतलब है कि अगर आपके 21 मिलियन लोगों में 50% जो हैं वो फॉलोअर्स पाकिस्तानी हैं, तो आपके मुल्क पर असरअंदाज होना कितना आसान हो चुका है। अब देखना ये है कि ये जो काकरोच जनता पार्टी है, ये पूरे खित्ते को अपने बुखार में लेती है, पाकिस्तान को अपने बुखार में लेती है, या फिर सोशल मीडिया सेंसेशन होगी, चंद दिन चलेगी और उसके बाद मटीरियलाइज होने बगैर, ग्राउंड पर कुछ अमलन आए बगैर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये तो वक्त बताएगा। फ़िलहाल इस बुखार से बचने के इम्कानात तो बहुत कम हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो जनजी है उनका शौर जो है वो भी आसमान को छूता है, और वो जो सवालात करते हैं, जो बात करते हैं, और जिस तरीके से वो चीज़ों को देखते हैं, वो एंगल बहुत डिफरेंट है। करामत मुगल को फ़िलहाल इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।